हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में ये एक स्पेशल वीडियो है और मेरे को लगता है काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का लगातार मुझे मैसेज आता रहा, मुझे ईमेल्स आते रहे कि सर 2025 वाला बैच कब अनाउंस होगा। बाकी सभी जगहों पर 25 का बैच कहीं ना कहीं अनाउंस हो गया है, बट आपकी वेबसाइट पर या आपने अभी तक कोई अनाउंसमेंट की नहीं है। हम 24 का अटेम्प्ट नहीं दे रहे हैं या हम अगले साल देना चाहते हैं, तो कब इसकी इनरोलमेंट स्टार्ट होगी। सो दिस इज़ द वीडियो विच वेयर आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द न्यू बैच, और इसमें मैं सारा कुछ समझाऊंगा आपको। तो आप skillix.org जो मेरी वेबसाइट है आप इस पर जा सकते हो, और यहाँ पर जाने के बाद आपको ये 2025 वाला जो बैच मैंने डाल दिया है, तो ये बैच अब लाइव है। और मैंने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया है, और क्योंकि मैं प्राइस के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करना पसंद नहीं करता हूँ। मैंने ये कई बार बोला है कि मैं चीज़ों को बहुत महंगा करके और बहुत सस्ते में देना, ऐसा कुछ मेरा अप्रोच नहीं होता। जो चीज़ उसकी राइट वैल्यू रखती है, मुझे लगता है वही राइट अप्रोच होता है उसको सेल करने का। और मैं पहले उसको 15,000 का कर दूं, 20,000 का कर दूं, और फिर उस पर 70% 60% ऑफ लगा लगा के उसको बेचूं, जिससे कि सब लोगों को वो कोर्स डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे मिले। वो मुझे सूट नहीं करता। उससे बेटर है कि सबको हम एक बराबरी से प्राइस रखें और सबको एक बराबर का मौका दें उस चीज़ के लिए, राइट। तो ये रहा 25 का बैच, और इसमें हम सब कुछ कॉम्बो पैक है। तो इट हैज़ एवरीथिंग, एफएम है, फाइनेंस मैनेजमेंट, एथिक्स, ईएसआई, इंग्लिश, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो और मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में हम क्या क्या करने वाले हैं, और सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 25 अक्टूबर 2024। तो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम ये वाला नया वाला बैच स्टार्ट करेंगे। बट अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि तो क्या अभी ये प्रोग्राम नहीं लेना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा कि आपको बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि जो बाकी के रिसोर्सेज हैं अब वो सब कुछ यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। और वो क्या क्या रिसोर्सेज हैं मैं उसके बारे में भी यहाँ पे बात करूँगा। प्लस लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा इशू ये हो गया था कि पहले प्रोग्राम को किसी ने कंसिडर नहीं किया, किसी ने लिया नहीं, और फिर बहुत कहते हैं ना कि जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ और जब रिज़ल्ट आया और उसके बाद बहुत सारे लोग प्रोग्राम में आ गए एकदम से, तो प्रोग्राम मुझे क्लोज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को सीट्स ही नहीं मिल पाई। मेरे पास अभी भी एक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, और अभी भी ये प्रोग्राम 24 वाले बैच में आपको क्लोज नहीं मिलेगा इस वेबसाइट पे। वेटिंग लिस्ट से हमने कुछ लोगों को लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग ले नहीं पाए प्रोग्राम। तो मेरा एक सजेशन होगा कि अगर आप इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है और आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, आप अगले साल तैयारी करना चाहते हैं जमकर, तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम आपको सूट करेगा। टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे और दम लगाएंगे पूरा जोर का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इस प्रोग्राम में है क्या क्या चीज़ें हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कि इस टाइम मैंने 150 स्टूडेंट्स को लेने का डिसीजन लिया है कि हम इस टाइम प्रोग्राम में 150 लेंगे। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से हमने 120 के आसपास पहले डिसाइड किया था, उसके बाद थोड़ा और पुश किया, तो ऐसे करते कराते वो नंबर बढ़ा। बट अभी के लिए मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि 150, क्योंकि कुछ 24 वाले भी रोल ओवर होके जाएंगे तो उनको भी मुझे कैटर करना है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से इतना ही लेंगे इस टाइम पे, ठीक है। कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से अपने घर से लगा सकते हैं इसको। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि दिस प्रोग्राम इंक्लूड कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बैंक। तो इसमें सारा क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि सारा कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा। फाइनेंस के, मैनेजमेंट के, इथिक्स के, इकोनॉमिक्स के, सोशल इशूज, सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है, पूरे डिटेल में। और टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, जैसे मैंने पिछले बैच को भी दिया था, और इसमें नए क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल और भी जो मैं बना सकता हूँ, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है माइक्रो टू माइक्रो लेवल पे जाके उस लेवल तक के क्वेश्चंस को बनाया जाए। इसके अलावा द प्रोग्राम ऑल्सो इंक्लूड्स इंग्लिश राइटिंग कोर्स। तो इसमें इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। तो इंग्लिश में हम क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करने वाले हैं? ऐसे करेंगे, लेटर करेंगे, प्रिसाइज करेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करेंगे। तो लेटर पिछले कुछ सालों में तो पूछा नहीं गया, हो सकता है 24 वाले बैच में देखेंगे कि पूछा जाता है या नहीं, बट ऐसे प्रिसाइज और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे इस बैच तक ही अगर मैं बात करूँ, तो प्रिसाइज मेरे पास मैंने 60 से ज़्यादा अपलोड कर दिए हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 40 से ज़्यादा अपलोड कर दिए हैं, ऐसे 100 से ज़्यादा टॉपिक्स डाल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑलरेडी इस पे, और जब आप नए बैच में जाएंगे तो आप ये नंबर्स और एम्पलीफाई होगा। तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि मतलब मेरा टारगेट कम से कम हर चीज़ दो दो मतलब 150 100 से ऊपर ले जाने का प्रयास रहेगा, और मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ उस चीज़ को। इसके अलावा अनलिमिटेड राइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में अनलिमिटेड राइटिंग देता हूँ आपको, ताकि आप खूब सारा लिखो, खूब सारा चेक कराओ, खूब सारा लर्निंग अपनी सीखो, इवैल्यूएट करो अपने आप को, बार बार लिखो, ताकि आप जब तक एग्ज़ाम तक पहुँचो आप इतने ज़्यादा
कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हो कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, रिटन और वीडियो फीडबैक दोनों मिलेंगे, मतलब कुछ जगहों पर आपको रिटन फीडबैक मिलेगा जो कि बहुत डिटेल्ड होता है, और कुछ जगहों पर वीडियो फीडबैक मिलेगा। तो दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके मिक्स करके देंगे, क्योंकि दोनों का अपना अपना फायदा है। वीडियो फीडबैक में ये होता है कि आप एक इंस्ट्रक्टर के माइंड को समझ पाते हो कि वाइल रीडिंग एन आंसर एक टीचर क्या सोच रहा है आपके आंसर के बारे में। और रिटन फीडबैक का ये फायदा होता है कि आप उसमें ये देख सकते हो कि भाई इसमें और क्या क्या पॉइंट्स थे जो हम लिख सकते थे, और मेरा पॉजिटिव पार्ट क्या है मेरे आंसर का, और मेरा नेगेटिव पार्ट क्या है, आप सब कुछ उसमें देख सकते हो। आपका ग्रामर का स्कोर क्या है, एवरीथिंग उसमें इंक्लूड करते हैं। तो वो एक अलग फायदा है। ठीक है, दोनों का मिक्स करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। ठीक है, वन ऑन वन लाइव सेशन जो हम करते हैं हमेशा, मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम बिल्कुल हर वीकली करता हूँ, ऐसा नहीं होता, बट जनरली हम हर 15-20 डेज पर वन ऑन वन लाइव सेशंस करते हैं, डाउट क्लियरिंग लेते हैं, साथ में जनरल क्वेरीज लेते हैं, आपके आंसर्स के डिस्कशन को लेते हैं, वो सब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव राइटिंग वर्कशॉप, अब ये एक सीरीज मैंने बनाई है, दैट इज कि इसमें मैं सब कुछ आपको सिखाता हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, डाटा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। और एक एक्सेलेंट आंसर कैसे बिल्ड किया जाता है, तो वो यहाँ पर आप इस सीरीज में देख सकते हो। और इसमें कुछ और एड ऑन भी करेंगे, अभी तो एक एक लेवल तक इसको बनाया गया, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। इसमें मैंने इंग्लिश की भी कुछ चीज़ें ऐड की थी लास्ट टाइम, कि मैंने प्रिसाइज कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, इन सब के ऊपर भी वर्कशॉप बनाया है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप आके जुड़ जाएंगे हमारे साथ, और कहीं ना कहीं पूरा वन ऑन वन इंट्रैक्शन रहेगा, वहाँ पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। और आप कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम सेल्फ पेस्ड होगा, तो कोई भी अगर एम्प्लॉयड है या काम कर रहा है कहीं पे, और उसको ये दिक्कत रहती है कि वो कोर्स को फॉलो नहीं कर सकता या मैसेजेस को इतना फॉलो नहीं कर सकता, तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है, सबमिट कर सकता है, और कहीं ना कहीं उसको चेक करवा सकता है। इसके अलावा एक्सेस टू द मॉक प्लेटफॉर्म, अब एक हमारे पास पूरा वेल डेवलप्ड मॉक प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑलरेडी स्टूडेंट्स काफ़ी सारे चैलेंजेस लिख रहे हैं, जहाँ पे मैं डेली चैलेंजेस डालता हूँ। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एग्जाम प्लेटफॉर्म, जैसा एग्जाम में प्लेटफॉर्म आता है वैसा ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेटफॉर्म है। तो आप उस प्लेटफॉर्म पे आके प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो सब कुछ हम इस पे करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम विल बी वैलिड टिल 2026 अटेम्प्ट। अब इसमें 2 अटेम्प्ट मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, मतलब 25 वाला अटेम्प्ट भी आप दे सकते, और 26th वाला अटेम्प्ट भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है। बस एक रोल ओवर चार्ज इस बार मैंने ऐड किया है 1500 रुपीज़ का, जो पहले नहीं हुआ करता था। अब इसमें से काफ़ी से लोग मुझसे पूछेंगे कि सर क्यों आपने इंक्लूड किया। उसका रीज़न क्या है कि पहले जब मैंने रोल ओवर किया था, एक तो स्टूडेंट्स भी कम होते थे, पहला रीज़न। दूसरा बड़ा रीज़न कि तब हम रिसोर्स के नाम पे कुछ भी नहीं दिया करते थे, राइट। तो इट वॉज नॉट, मतलब कुछ ऐसी टीम वाली गेम नहीं थी, मैं अकेले भी अपना काम चला लिया करता था। अब कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो साथ में काम करते हैं, राइट, और वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं उन चीज़ों को बनाने में, रिसोर्सेज को डालने में, राइट। तो उनके बारे में भी सोचना पड़ता है आप जब कुछ चीज़ों को चलाते हो, तो इसलिए। और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जब फ्री में रोल ओवर मिलता है ना, तो कोई वैल्यू नहीं करता। मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये मैंने पर्सनली फील किया है कि रोल ओवर लेके लोग सीट खराब करते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट ने 23 से रोल ओवर लेके 24 में आए, वो उन्होंने उन्होंने अगर इस साल कुछ भी नहीं लिखा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसी 24 वाले स्टूडेंट्स को तो मैंने सीट नहीं दे पाया मैं उसकी वजह से, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा काम खराब हुआ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी सही नहीं होती। तो मुझे लगता है कुछ सीरियसनेस लाने के लिए मैंने एक अमाउंट रखा है छोटा सा, ताकि स्टूडेंट उसको पे करे और उसकी वैल्यू करे। अब आते हैं रिफंड उफंड को लेकर के, कि अगर किसी स्टूडेंट को प्रोग्राम पसंद नहीं आता तो वो 100% रिफंड मुझसे ले सकता है। सिर्फ वो 200 रुपये मैं डिडक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वो मुझे भी नहीं मिलते, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में कट जाता है। पहले 15 दिन में आप पूरे ले सकते हो। और अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, कई बार स्टूडेंट्स की मेडिकल कंडीशन हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो अगर आप मेडिकल रिपोर्ट मुझे भेज दोगे या दिखा दोगे, तो मैं उसको वेरीफाई करके, चेक करके, और आपको कहीं ना कहीं विद इन 30 डेज, मतलब वो जो 15 डेज में है, वो मेडिकल कंडीशन के साथ 30 डेज में आप उसको वापस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरी होगी तो आप मुझे मैसेज मेल कर सकते हो इस वाली ईमेल आईडी पे। अब आते हैं इस प्रोग्राम में और क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मटेरियल इंक्लूड किया जा रहा है इस बार। पहला तो क्वेश्चन बैंक, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था। नंबर 2 मॉक प्लेटफॉर्म, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तीसरी चीज़ रिटर्न और वीडियो फीडबैक, जो मैंने बात कर ली। आप एक्सेस टू ऑल द आंसर्स ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स, जितने भी आंसर्स यहाँ पे सबमिट होते हैं उन सब को मैं इस पोर्टल पे अपलोड करता हूँ। और आप देख भी सकते हो, यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया भी है। यहाँ पे ऑलरेडी आप पुअर आंसर्स, यहाँ पर एवरेज आंसर, गुड आंसर, एक्सेलेंट आंसर, आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी चीज़ें इंक्लूड कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं और भी अपलोड करता जाता हूँ, जैसे जैसे चेक होता जाता है वैसे वैसे अपलोड करता जाता हूँ। ठीक है, तो आप वो सारा एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा जितने भी लेटेस्ट एडिटोरियल्स आएंगे जो सिलेबस से रिलेटेड हैं,
या आर्टिकल्स पब्लिश होंगे न्यूज़पेपर में जो डायनेमिक के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी भी समरी आपको वीकली बेसिस पे मैं बना बना के प्रोवाइड करूंगा। साथ में आपको क्वेश्चंस भी दूंगा कि उन क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर आर्टिकल से क्या पूछा जा सकता है। ये अभी रिसेंटली मैंने 24 वाले बैच के लिए स्टार्ट किया और वो बहुत ही अच्छा उसका फीडबैक आया, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपको शुरू से वो मिलता रहे और एक अच्छा पोर्ट पूरा तैयार हो जाएगा हमारे पास लंबा, और उसके बाद आप उसको बहुत फायदा मिलेगा आपको उसको उसको पढ़ने से। इसके अलावा जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आएंगे मंथ वाइज, वीक वाइज, डेट वाइज, वो सब मैं डायनेमिक प्रिपरेशन के लिए आपके साथ लगा दूंगा। तो इस तरह से ये सब कुछ इसमें इंक्लूड करूंगा। आई होप कि मैंने सब कुछ डिटेल में आपको समझा दिया है कि ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। और एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे दैट वाज कि क्या अभी इनरोल करना चाहिए, तो मेरा कहना होगा बिल्कुल आपको करना चाहिए। लास्ट मिनट तक का वेट ना करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और तो आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे, आप ये सारे आंसर्स भी देख पाओगे, आप वर्कशॉप्स देख पाओगे, आप आर्टिकल्स पढ़ पाओगे, वो सब कुछ मैं इंक्लूड कर दूंगा आपके लिए, ताकि जब तक हम इवैल्यूएशन वाले प्रोसेस पे ना पहुंचे आप अपने सिलेबस में आगे बढ़ सको, तैयारी कर सको और आगे के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस सेशन। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन करना और बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।